वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से। बड़ा फैसला किया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से और महकमा सेहत सिंध की जानिब से कराची और हैदराबाद के अंदर बच्चों को जो कि जिनकी उम्र होगी 5 से 11 साल और इन बच्चों की तादाद है तकरीबन कुछ लगभग 34 लाख, इन बच्चों को घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। बड़ा अच्छा कदम उठाने का ये फैसला किया गया, इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इस पर ब्रीफ लेते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त महकमा सेहत सिंध के पास। हमारी हेल्थ रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, ये खबर जो आप लेकर आई हैं अच्छी खबर है और इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। कब से इसका आगाज़ किया जाएगा, किस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? देखिए, इससे कबल जो है वो 12 साल तक के बच्चों को जो है वो वैक्सीन कोरोना की लगाई गई थी। ये मुहिम इसका आगाज जो है वो 19 सितंबर से किया जाएगा और 24 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। इसके लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, ट्रेनिंग उनकी अभी हो रही है। 19 सितंबर से इसका आगाज किया जाएगा। कराची और फिलहाल हैदराबाद में ये मुहिम का आगाज किया जाएगा। उसके बाद सिंध के दूसरे अजला में भी ये मुहिम शुरू की जाएगी। इसमें जो टारगेट किया गया है वो 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को जो है घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ये सितंबर से इसका आगाज इसलिए किया जा रहा है कि आगे सर्दियों का आगाज हो जाएगा नवंबर से, और ये वायरस जो है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा जो है उसका फैलाव देखा गया है। हर साल सर्दियों में इसका फैलाव बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए बच्चों के हवाले से ये कहा गया था, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों 10 साल के 2 बच्चे जो है इससे मुतासिर हुए थे कोरोना से, उनमें पॉजिटिव आया था। तो ये इकदाम उठाया गया कि सर्दियों से कबल ही जो है इसके मुहिम का आगाज। अच्छा, ये पहली बार 5 साल से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है? जी बिल्कुल, इससे कबल जो है वो 12 साल तक के बच्चों को लगाई गई थी और अब जो है वो 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को मुहिम लगाने का फैसला किया गया है। और इस मुहिम की खास बात यह है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है इस टीम में खास तौर पर शामिल होंगे। अगर कोई भी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए खासतौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट और अस्पतालों में खास तौर पे इमरजेंसी जो शाहीन, आप मुझे ये बताइएगा कि हेल्थ सेक्टर की जानिब से क्या कहा गया और खास तौर पर मिनिस्टर जो इस वक्त हेल्थ हैं सिंध की, अजरा पेशी साहिबा, क्या वाकई ये पेचीदा और एक संगीन मसला नहीं है? छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में जब लगाने की बात की गई थी वैक्सीन इन बच्चों को तो एक प्रोफोर्मा इनके वालिदैन से फिल कराया जाता था और फिर उसके बाद इनको वैक्सीन लगाई गई। एक बड़ा मसला था ये। अब घर घर जाकर लगवाते हैं। पहले ही पोलियो वैक्सीन की अगर बात की जाए उसको एंटरटेन नहीं किया जाता, क्या कोरोना वैक्सीन को एंटरटेन किया जाएगा, वैक्सीनेटर्स को? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वाकई एक सवालिया निशान है, लेकिन इस मुहिम से कबल जो है वो खास तौर पर जो है वो मुहिम चलाई जाएगी। खासतौर पर अवेयरनेस के हवाले से इस मुहिम का आगाज किया जाएगा। सितंबर के स्टार्ट में जो है वो मुहिम का आगाज किया जाएगा और बाकायदा जो है वो लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आया कि ये कोरोना वैक्सीन बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। ये खासतौर पर चाइल्ड सोसाइटी जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये बाकायदा जो है वो महकमा सेहत ने ये इनिशिएटिव लिया कि क्योंकि बच्चों में भी अब कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो इसलिए ये कहा गया कि 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को जो है ये वैक्सीन लगाने का आगाज किया जाए। ये क्या कोई नई स्टडी की गई है? क्योंकि माजी के अंदर मुझे याद है आप और मैं बैठ के इस प्रोग्राम के अंदर इस बात को बावर कराते रहे हैं, तसलसल के साथ व्यूवर्स को बताते रहे हैं कि ये जो वायरस है बच्चों के अंदर इसका फैलाव इंतहाई कम था। जी बिल्कुल बिलाल, हमने ये बात कही थी कि 11 साल से कम उम्र बच्चों में ये वायरस नहीं फैलता, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जब 2 केस रिपोर्ट हुए 10 साल के बच्चों में पॉजिटिव आया तो ये एक वाज़ेह देखा गया। और अब भी ये देखा जा रहा है कि जितने भी बच्चों में ऑपरेशन होते हैं या बच्चे एडमिट होते हैं तो उनको कोरोना टेस्ट जरूर किया जाता है। अच्छा। और काफी बच्चों में पॉजिटिव हुआ, लेकिन उनमें सिम्टम्स नहीं थे, बहुत कम सिम्टम्स थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई नई लहर, अगर खतरनाक लहर आई तो बच्चे मुतासिर हो सकते हैं इससे, क्योंकि इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम है, खून की कमी की शिद्दत बहुत ज्यादा है 5 साल से 11 साल तक के बच्चों में। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन
लगाई जाएगी तो एक अगर नई कोई खतरनाक लहर आई तो उससे बचाव के लिए ये बच्चों को। अच्छा शाहीन, मुझे एक सवाल, बच्चों का मामला है तो इंतहाई हसास मामला है, इसीलिए वो सवालात जो कि हर वालिदैन इस वक्त सोच रहे होंगे आपको सुनते हुए देखते हुए, कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी? मुख्तलिफ अक़साम की वैक्सीन मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और बड़े अगर शहरियों की बात की जाए तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। WHO की जानिब से भी कहा गया है कि आप कोई सी भी वैक्सीन लगा सकते हैं। बच्चों के लिए क्या कोई मखसूस वैक्सीन का कहा गया है या बच्चों को भी किसी किस्म की वैक्सीन लगा दी जाएगी? देखिए बिलाल, जो बड़ों को लगाई गई थी वही वैक्सीन इस्तेमाल होगी। पहली डोज लगाई जाएगी और फिर 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसी तरह 3 माह के बाद उनको बूस्टर डोज भी बच्चों को लगाई जाएगी। ये अच्छा। लेकिन एक सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है कि जो घर घर मुहिम बड़ों में शुरू की गई थी, वहाँ कई इस्लाम में की शिकायत आई हैं कि वहाँ घरों में लोग नहीं आए और वैक्सीन लगाने वाले नहीं आए। काफी इस्लाम में मतलब आई ही नहीं है टीमें, लेकिन जो पेपरों में है महकमा सेहत की जानिब से वो पुर कर दिया गया है कि 100% हमने ये कैंपेन की है, लेकिन इस तरह नहीं है कि 100% कैंपेन हुई है। 60% इसका रुझान रहा है। लोग घरों में, बहुत कम घरों में जो है इस्लाम में जो है वो लोग घरों पर। अच्छा, बच्चों को जब पहली डोज लगाई जाएगी इस वैक्सीन की, कितना अरसे का वक्फा दिया जाएगा दूसरी डोज के लिए? 28 दिन का वक्फा दिया जाएगा। 28 दिन के बाद दोबारा दूसरी डोज लगाई जाएगी और उसके लिए भी बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाएगी। क्या ये ज्यादा जल्दबाजी नहीं है 28 दिन? क्योंकि हम अगर अपनी बात करें तो एक वक्फा दरकार था 3 माह 6 माह, आई स्टिल रिमेंबर, और फिर बूस्टर शॉट के लिए भी जो है वो 6 मंथ्स का कहा गया, फिर उसको कम करके 3 मंथ्स पे गए। अब ये 28 दिन का ब्रेक और उसके बाद सेकेंड डोज नहीं बिलाल, अगर हम देखें वैक्सीन की तो ये जो ड्यूरेशन है वो 28 दिन का ही होता है अमूमन। ये कहा जाता है कि लोग 3 महीने से पहले अपनी दूसरी डोज लगा लें, क्योंकि वो पहली डोज जाया हो जाएगी। लेकिन पहली डोज जो है वो, दूसरी डोज जो है वो 28 दिन के बाद ही लगाई जाती है। ये WHO की रिकमेंडेशन है कि पहली डोज लगा दी जाए और 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाए। अच्छा, फिर सेकेंड डोज के बाद बूस्टर की भी मुहिम चलाई जाएगी क्या बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इस तरह की लहर का देखा गया तो फिर बूस्टर डोज के लिए बाकायदा 3 माह बाद या 4 माह बाद एक मुहिम चलाई जाएगी जो बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चलें अब बात कर लेते हैं ऑन फील्ड वैक्सीनेटर्स की। वैक्सीनेटर्स के लिए क्या नई भर्तियां की जाएंगी? क्योंकि हमने माजी में देखा और आप जो है बड़ी जांफशानी के साथ ये खबरें जो है वो ब्रेक करती रहीं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया गया था वो तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से सीखपा नज़र आया, नाला नज़र आया। एक्सपो सेंटर की भी खबर आपने ब्रेक की थी, वहाँ पर भी क्या मसाइल थे। अब ये जो वैक्सीनेटर्स होंगे जो घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे बच्चों को, तो क्या इनको भर्ती किया गया है या वही जो वैक्सीनेटर्स एक्सपो सेंटर्स में थे या दूसरे दीगर सेंटर्स में थे या मोबाइल सेंटर्स में थे, उन्हीं को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब रुबेला और मीजल्स की कैंपेन चलाई गई थी तो वो बिल्कुल ट्रेन नहीं थे जिनको इस्तेमाल किया गया था और बहुत ज्यादा हलाकतें हुई थी। खासतौर पे अगर हम देख लें कश्मीर कनकोड की साइड पर, तो वहां पर कैंपेन हुई ही नहीं थी। तो ये हमने ही ब्रेक किया था कि कनकोड, कश्मीर और सक्खर से जो है वो बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि कैंपेन हो ही नहीं सकी थी। सिर्फ पेपर्स में कैंपेन हुई थी और वहां बहुत बड़ी तादाद में मीजल्स के बच्चों में हलाकतें हुई थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो ट्रेन लोग हैं उनको जो है वो वक्त पर तनख्वाही नहीं दी जाती है, उनके जो मसाइल है उनको हल नहीं किया जाता, और फिर दूसरे लोगों को इस तरह 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए भर्ती कर लिया जाता है और फिर वो कैंपेन चलाई जाती है। तो जो ट्रेन लोग हैं, जो जाहिर सी बात है ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये जाहिर सी बात है एक मसल्स में लगाने वाली वैक्सीन है और ये बड़ी रिस्क वैक्सीन है। तो इसके लिए बाकायदा जो ट्रेन होंगे वैक्सीनेटर उन्हीं को ही लगाना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मसाइल हुए जिस तरह मीजल्स में हुए तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि मीजल्स में भी जो उन लोगों ने वैक्सीन जिन बच्चों को लगाई थी उनमें भी कई हलाकतें सामने आई थी और फिर महकमा सेहत ने वो खबर चैनल्स पर दबा दी गई थी कि ये ना चलाई जाए, ना हाईलाइट किया जाए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ के जो वैक्सीनेटर मौजूद है उनको जो है फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें ब्रीफ करने के लिए। इस आम खबर से बड़ा फैसला किया गया है वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से, अज़रा पेचियो साहिबा की जानिब से, कि कराची और हैदराबाद के जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर बच्चों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों की उम्र का जो तयन किया गया है 5 साल से 11 साल, जो कि कुल तादाद बनती है लगभग
34 लाख के करीब। अब इन बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी घर घर जाकर, और एक बड़ा मसला है जिस पर सोचना पड़ेगा हेल्थ सेक्टर को भी, मेडिकल स्टाफ को भी, और पैरामेडिक्स की जो भर्तियां की गई थी, जो वैक्सीन लगाते थे, मोबाइल सेंटर्स होते थे, कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, एक्सपो सेंटर के अंदर ये स्टाफ बैठता था, क्या वही स्टाफ है जो घर घर जाकर लगाएगा? क्या ये अमला इंतहाई काबिल है, ट्रेंड है, या फिर इनकी ट्रेनिंग अभी करना बाकी है, या फिर इनकी नई भर्तियां की जाएंगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से वालिदैन को इस चीज़ पर आमादा किया जाएगा कि वैक्सीनेटर उनके डोर स्टेप पर खड़ा हुआ है और वो बच्चे को वैक्सीन लगवा लें। प्रोग्राम को ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।